तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना देरी किए, ठीक है? और आज हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। किसकी बात करेंगे? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल की बात करेंगे, ठीक है? जैसा कि आपको पहले बता चुके होंगे कि जो आपका पुरातात्विक स्रोत है उसके बारे में और साहित्यिक स्रोत के बारे में हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, तो अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है? सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा को लेते हैं। किसकी लेते हैं? हड़प्पा को लेते हैं। किसको? हड़प्पा को लेते हैं। इसकी जो अवस्थिति है, वो कहाँ है? पंजाब प्रांत यानी पाकिस्तान रावी नदी के बाएँ तट पे देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की अवस्थिति पंजाब प्रांत यानी पाकिस्तान रावी नदी के बाएँ तट पे देखने को मिलता है। ठीक है? इसके उत्खननकर्ता वो राय बहादुर दयाराम साहनी है और कब 1921 ईस्वी को खोज की। कब किया? 1921 ईस्वी को किए। अर्ध औद्योगिक नगर है, यानी ये अर्ध औद्योगिक नगर है। यहाँ अष्टू आठ पिग्गट के अनुसार बताया गया था, ये अर्ध औद्योगिक नगर है। ठीक है? द्वार का नगर है। हड़प्पा के 2 टीले थे। हड़प्पा के कितने? 2 टीले थे। पहला पूर्वी टीला जिसे नगर टीला के नाम से बोलते हैं और एक दूसरा था पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग टीला के नाम से बोलते हैं और मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा माउंट एबी की संज्ञा प्राप्त है। मोटिवर व्हीलर के द्वारा माउंट एबी की संज्ञा प्राप्त है और हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख अवशेष मिले थे वो आपको क्या मिले थे? तो आपको यहाँ पे बता दें कि इसके अंदर अन्नागार मिला था, कब्रिस्तान R37 मिला था, प्रस्थान मंजूषा मिला था, नरबंधक पत्थर मिला था और सावधान पेटिका लकड़ी के ताबूत मिले थे और अभिलेख युक्त मोहर मिले थे। ये सभी के सभी हमारे कहाँ से? ये हड़प्पा से मिला था, ठीक है? अब वहीं बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। वहीं बात करते हैं किसकी हम बात कर रहे हैं? मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो का उपनाम क्या है? सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान या रेगिस्तान का बगीचा बोलते हैं। मोहनजोदड़ो का उपनाम क्या है? सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान, रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है। इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान या सिंधु नदी के दाएं तट पर देखने को मिलता है। सिंध प्रांत जो पाकिस्तान है, सिंधु नदी के दाएं तट पर देखने को मिलता है। इसके उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी हैं, जो वर्ष 1922 ईस्वी को खोज किए थे और हड़प्पा के राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 ईस्वी को खोज किए थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? तो राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में और मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी किए थे, वर्ष 1922 ईस्वी को किए थे। वर्ष 1922 ईस्वी को किए थे। ठीक है? अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी शासन प्रणाली तो जनतंत्रात्मक थी और सबसे बड़ी इमारत इसका भी है विशाल अन्नागार और महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था बृहद या विशाल स्नानागार। और इसका जो प्रमुख अवशेष की बात करें, इसमें अगर प्रमुख अवशेष की बात करें तो वो प्रमुख अवशेष क्या था? सूती का कपड़ा था, सबसे अधिक मुहर मिले, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, मुद्रा पे अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, हाथी का कपला खंड मिला है और सीपी की बनी हुई पटरी मिली है। और कांसे की जो नर्तक की एक मूर्ति बना है वो द्रव्य मोम विधि से बना था। किससे बना? द्रव्य मोम विधि से बना था और वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति आपके सामने यहाँ पे ये दिख रहा होगा। यही कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, ठीक है? अब बात करते हैं चुनिद्रो से। किसकी बात करते हैं? चिन्नडों की बात करते हैं। चिन्नडों की अगर अवस्थिति की बात करें तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान है, सिंधु नदी के तट पे है। इसकी खोजकर्ता एनजी मजूमदार है। इसके उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैक 1930 के दशक में है और हड़प्पा सभ्यता का एक औद्योगिक भी केंद्र है। मनके बनाने का मुख्य केंद्र मनका बनाने का कारखाना है। किसी भी दुर्ग का अस्तित्व प्राप्त नहीं है। कहाँ से? चिन्नडों से। और इसके जो प्रमुख अवशेष हैं वह है वक्राकार ईंट, लिपस्टिक या सौंदर्य प्रस्थान, झुककर झागर संस्कृति के अवशेष, अलंकृत हाथी के खिलौने हैं। ठीक है? वहीं अगर बात करें सुरकोटरा, इसकी अवस्थिति जनपद कच्छ गुजरात में है। इसकी खोजकर्ता जगपति जोशी यानी जेपी जोशी है। इसके प्रमुख अवशेष शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक विशेष प्रकार के कब्रगरा, घोड़े की अस्थियां और तराजू की पलड़ा है। इसके तराजू की पलड़ा है। ठीक है? अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है, वो है लोथल। किसकी बात करते हैं? लोथल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लोथल की बात करते हैं, ठीक है? देखिए, लोथल की अवस्थिति है जनपद जो है अहमदाबाद गुजरात भोगवा नदी के तट पे है। लोथल की जो अवस्थिति है वो कहाँ पे है? भोगवा नदी के तट पे है।
ठीक है, इसकी खोजकर्ता एस आर राव जो है 1950 के दशक में खोज किया था। कब किया था? 1950 के दशक में एस आर राव ने खोज किया था। और हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख जो था वो व्यापारिक बंदरगाह था, वो क्या था? लोथल था। क्या था? लोथल था। और लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी प्रसिद्ध था। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो के नाम से लोथल प्रसिद्ध था। और इसके प्रमुख अवशेष अंक जो है, अवशेष जो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, वो फारस की मोहर मिला है, 3 युगल समाधियाँ मिला है, धान चावल के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, गोदी बड़ा यानी डॉक यार्ड मिला है यहाँ से, बाजरे की साक्ष्य मिला है, और नाव के चित्र अथवा मॉडल भी मिला है। वो सब के सब कहाँ से मिला है? हमारा लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें जो जितने भी सारे पॉइंट्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये पॉइंट्स को अगर आप एक नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा और इस तरह से लिखने शुरू कर दीजिएगा, तो ये आप पूरे 10-12 पेज का आपको 2 पेज में देखने को मिल रहा है। और ये आपका शॉर्ट नोट्स माइंड मैपिंग है मेरे, ठीक है, जिससे आप अपने माइंड में इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। जैसे देखिए, कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़िया। इसकी अवस्थिति है जनपद हनुमानगढ़, राजस्थान में है। इसकी खोजकर्ता अमलानंद घोष 1950 के दशक में है। इसके जो उत्खनन करता है वो बीबी लाल एवं बीके थापर है। और उत्खनन से हड़प्पा कालीन संस्कृति युग के प्रचार स्तर है प्राप्त हुए हैं। घर कच्ची ईंटों से निर्मित हुआ है। शहरी जल निकास प्रणाली का अभाव है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके जो प्रमुख अवशेष अंग थे वो थे, क्या थे? बेलनाकार मोहरे, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, युगल एवं प्रतीकात्मक समाधियाँ, सिलबट्टा, 7 आयताकार अग्निकुंड और 2 फसलों के एक साथ बुआई के साक्ष्य, और मिट्टी की काले रंग की चूड़ियाँ थी। मिट्टी की काले रंग की चूड़ियाँ थी। तो दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दें, आप सभी ने लूसेंट का बुक देखा होगा, ठीक है? लूसेंट। लूसेंट का बुक देखा होगा, और लूसेंट से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप किसी भी अगर गवर्नमेंट का एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें अगर जीएस पूछा जाता है, तो लूसेंट से आपको जीएस देखने को आता ही आता है, मिलता भी है। और जीएस में लूसेंट का बुक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और लूसेंट को पढ़ना काफ़ी लोगों को भी, काफ़ी दोस्तों को भी दिक्कतें आती हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ ये करता हूँ कि इस लूसेंट का आपको शॉर्ट नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स है वो प्रोवाइड करूँगा, और साथ ही साथ उसको मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, शॉर्ट नोट्स को। ठीक है, तो आपके इसी यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट नोट्स लुसेंट के आने शुरू हो जाएंगे। कब आएंगे? इसकी कम्युनिटी पोस्ट में आपको जानकारी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। रंगपुर। रंगपुर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रंगपुर की। देखिए, रंगपुर की अगर अवस्थिति की बात करें तो ये जनपद अहमदाबाद गुजरात में है। इसकी खोजकर्ता एम एस वत्स है। प्रमुख उत्खननकर्ता इसके एस आर राव है। हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र है। और कच्ची ईंटों से निर्मित एक दुर्ग की प्राप्ति भी है। और हड़प्पा सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेष की प्राप्ति है। कहाँ? रंगपुर है। कहाँ है? रंगपुर है। रोपड़ की बात करते हैं अगर, तो रोपड़ की जो स्थिति है ये कहाँ है? पंजाब में। सतलज नदी के बाएं तट पे। इसकी खोजकर्ता बीबी लाल है। उत्खननकर्ता इसके जो है यज्ञदत्त शर्मा है। और भारत में स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया उत्खनित प्रथम स्थल भी है। और मानव की कब्र के साथ कुत्ते के सावधान के प्रमाण भी कहाँ से मिला है? हमें रोपड़ से मिला है। कहाँ से मिला है? रोपड़ से मिला है। ठीक है, आते हैं अगले। राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की अवस्थिति कहाँ है? ये हिसार हरियाणा में है। एक प्राक हड़प्पा स्थल भी है। इस भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है, वो कौन सा है? राखीगढ़ी है। और हड़प्पा सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक कौन है? वो राखीगढ़ी है। कौन से? राखीगढ़ी है। अगले क्वेश्चन में आ रहा है धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। धौलावीरा की अगर अवस्थिति पूछा जाए तो इसकी अवस्थिति कहाँ है? कच्छ, गुजरात में। इसकी खोजकर्ता जगपति जोशी या जेपी जोशी है। उत्खनन कर्ता की बात करें तो ये रविंदर से बिष्ट यानी आर एस बिष्ट है। और 3 भागों में यह विभाजित नगर है धौलावीरा। और 7 संस्कृत सांस्कृतिक चरणों में विभाजित है। और साथ ही साथ इसका अगर अन्य नाम की बात करें, धौलावीरा के अगर अन्य नाम की बात करें तो इसे सफ़ेद कुआं भी बोलते हैं, ऐतकार नगर बोलते हैं। और भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है, वो क्या है? धौलावीरा। क्या है? आपका धौलावीरा है। ठीक है,
और प्रमुख इसके अगर अवशेष की बात करें तो इसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान स्टेडियम मिलता है और सूचना पट अथवा साइकन बोर्ड कृत्रिम जलाशय मिलता है। कृत्रिम जलाशय मिलता है। ठीक है। तो ये जो आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा और जो भी साक्ष्य थे वो सबके सब आपको यहाँ पे बताया गया। अब बात करते हैं हड़प्पा का सभ्यता की जो स्थिति थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो आपने मैपिंग देखा होगा, ठीक है? ये आपका उत्तर में है, क्या है? मांडा जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में दामाबाद महाराष्ट्र है, ठीक है? और ये पूरब में आलमगीर उत्तर प्रदेश है और पश्चिम में सुतकंगड़ूर बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, ठीक है? इस हड़प्पा सभ्यता के अगर प्रजातियों की बात करें तो भूमध्य सागरीय जो सबसे अधिक संख्या में है, अल्पलाइन, मांगोलॉयड और प्रोटोस्टलॉयड है। ये सब के सब क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जो है प्रजातियाँ हैं, ठीक है? अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, एक देशी लिपि है, भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक लिपि है। अभी तक पढ़ने में सफलता इसकी प्राप्त नहीं हुई है और साथ ही साथ इसकी लिखावट जो है, वो दाई से बाईं ओर है, यानी ब्रूस्टो-फेडन पद्धति जो है और सबसे पुराने नमूने की प्राप्ति 1853 में हड़प्पा सभ्यता से ही है और पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास एल. ए. वेडन के द्वारा 1920 के दशक में किया गया था। अधिकांश लिपि के नमूने सेलखड़ी के मुहरों से प्राप्त होती है। सेलखड़ी के मुहरों से प्राप्त होती है अधिकांश लिपि के नमूने, ठीक है? और बात करें हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ये है एक नगरीय सभ्यता, द्वितीय कांस्ययुगीन सभ्यता और इसके अगर अन्य नाम की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम बात करें तो वो सैंडो सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं और सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन आपके हड़प्पा सभ्यता ही से नहीं पूछ सकते हैं। इसका नाम बदल के पूछता है कि सैंडो सभ्यता के आप बता दीजिए उत्तर में क्या है, तो मांडा है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में क्या है, मांडा है। सरस्वती सभ्यता के दक्षिण में क्या है, तैमाबाद है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के आपका पूरब में क्या, आलमगीरपुर। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। इसका अत्यंत व्यापक क्षेत्र था। इसकी आकार त्रिभुजाकार थी और लगभग इसका क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर है और सर्वप्रथम तिथि निर्धारण सर जॉन मार्शल ने किया था और इसके निर्माता मुख्य रूप से क्या थे, द्रविड़ थे। और इसके विस्तार की बात करें तो भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में भी है और एक नवीन शोध के अनुसार 8000 वर्ष की एक कैसी थी, पुरानी सभ्यता थी। और जो हमारा हड़प्पा सभ्यता वो तृतीय कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तृतीय कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो दो अन्य जो कांस्ययुगीन सभ्यता थी वो मिस्र की थी और मेसोपोटामिया की थी। मिस्र और मेसोपोटामिया की जो थी ये आपका कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो ये जितने भी सारे पॉइंट्स आज हमने देखा वो सारे के सारे हड़प्पा सभ्यता के पॉइंट्स को देखा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट आपका टॉपिक जैन धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ आपको ये याद करने में आसानी लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये भी बताइएगा। और वही इसके बाद की पीडीएफ की, तो आपको पीडीएफ जैसे ही पूरी आपको प्राचीन इतिहास पढ़ा दिया जाएगा उसके बाद आपको प्राचीन इतिहास का पूरा पीडीएफ एक ही साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।